नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर सामान्य अध्ययन के एक विषय जिसका नाम है संविधान, उसके अंतर्गत एक छोटा सा विषय चुनने जा रहे हैं जिससे आपको कुछ जानकारी प्राप्त होगी। और वो विषय ये है कि हम सबसे पहले जो बात करेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान है ये कब बनना शुरू हुआ, कैसे बनना शुरू हुआ, इसके बारे में कुछ सामान्य सी बात, ऐसी बातें जो एग्जाम में आ सकती हैं। तो सबसे पहला बात जो हमको जानना चाहिए हमारे भारतीय संविधान का कि वो ये कि इसका निर्माण किस प्रकार से शुरू हुआ और किसके कहने पर शुरू हुआ। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इतिहास में जानना पड़ेगा और वो शुरुआत कहानी होती है वहां से कि जब विश्व युद्ध द्वितीय समाप्त होता है। कौन सा विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो अंग्रेजों के यहाँ यानी कि ब्रिटेन में एक नए चुनाव हुए और ब्रिटेन में जो नए चुनाव होते हैं वहां पर एक नई सरकार चुनाव जीत करके आती है और उस नई सरकार का नाम रहता है लेबर पार्टी की सरकार, यानी कि श्रमिक दल या मजदूर दल की सरकार। तो थोड़ा सा आपको भारतीय संविधान के बारे में हम लोग एक छोटी सी जानकारी देने जा रहे हैं और भारतीय संविधान का जो निर्माण का शुरुआत है उसके पीछे का विचारधारा कहां से निकल के आ रहा है वो हम देख रहे हैं। तो ब्रिटेन में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद वहां पर एक नई सरकार आती है। उस नई सरकार का नाम था लेबर पार्टी की सरकार या श्रमिक दल या मजदूर दल की सरकार और उसके नए प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? श्रीमान क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली वहां के नए प्रधानमंत्री बनते हैं और उनका नाम भी याद रखेंगे और मैं जो नाम बता रहा हूं वो भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी पार्टी की सरकार बन गई? लेबर पार्टी की सरकार बनती है वहां पर और इस सरकार के नए प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? क्लीमेंट एटली। तो इनका नाम भी याद रखेंगे, क्वेश्चन वगैरह इनसे बन जाता है क्लीमेंट एटली से। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो क्लीमेंट एटली है उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की और घोषणा ये थी कि हम लोग बहुत ही जल्द भारत को आजाद कर देंगे। क्या घोषणा की उन्होंने? कि हम लोग बहुत ही जल्द भारत को आजाद कर देंगे और आजाद करने से पहले ही हम लोग चाहते हैं कि भारत के लोग अपना एक संविधान बना ले। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को, कितने सदस्यों को याद रखिएगा? 3 सदस्यों को। और उन 3 सदस्यों में कौन कौन से लोग शामिल है तो ये भी नाम याद रखेंगे। एक नाम मिलेगा आपको सर A.V. अलेक्जेंडर का। एक नाम क्या मिलेगा? सर A.V. अलेक्जेंडर। दूसरा नाम आपको मिलेगा पैट्रिक लॉरेंस। दूसरा नाम मिलेगा आपको पैट्रिक लॉरेंस। और तीसरा नाम मिलेगा आपको क्या? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 नाम हैं जिनके नाम को आपको ध्यान रखना है और ये तीनों ही जो है क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल के मंत्री थे, सदस्य थे, इसलिए इनको हम लोग मंत्रिमंडल सदस्य या कैबिनेट मिशन के नाम जानते हैं। तो आप जो ये वर्ड पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन, ध्यान रखेंगे कैबिनेट जो है एक इंग्लिश का वर्ड है और उसका हिंदी मतलब होता है मंत्रिमंडल। तो क्लीमेंट एटली के मंत्रिमंडल के 3 सदस्य A.V. अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, इन तीनों को मिला करके उन्होंने एक मिशन भारत भेजा था। उसी मिशन का नाम हमको मिलता है भारतीय इतिहास में कैबिनेट मिशन। और ये मिशन, कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मिशन आता है 1946 में। कब आया? तो कैबिनेट मिशन नाम का एक मिशन आया 1946 में। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। तो ध्यान रखना है कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे कि संविधान बना कैसे, उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो बस आपको एक छोटा सा बात याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में जो चुनाव हुए वहां पर लेबर पार्टी की सरकार बनी और उसके प्रधानमंत्री बने एटली और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को एक मिशन, कैबिनेट मिशन बना करके 1946 में भारत भेजा। और ये मिशन जब भारत पहुंचा तो इसने अनेक घोषणाएं की और उन्हीं घोषणाओं को आपको याद रखना है कि क्या क्या घोषणा की। तो एक तो इन्होंने बोला कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, तो वो इतिहास के हिसाब से आप ध्यान रखेंगे पाकिस्तान का निर्माण नहीं होगा, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा की। लेकिन अगर हम इस लोग संविधान के नजरिए से बात करें तो इन लोगों ने घोषणा की कि भारत में 296 सीटों पर चुनाव होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा में से एक घोषणा है ये कि भारत में 296 सीटों पर चुनाव होंगे। कितने सीटों पर? 296 सीटों पर चुनाव होंगे और जो भी पार्टी इसमें बहुमत प्राप्त करेगी, बहुमत निकालने का तरीका हमारे देश में बहुत सिंपल सा है, वो है 296/2 + 1, यानी कि जिस भी पार्टी को 149 से ज्यादा सीट मिल जाएगी उसी को क्या मिल जाएगा? बहुमत। तो अंग्रेजों ने बोला कि 296 में जिसको भी बहुमत मिलेगा उसी को भारत की सरकार सौंप देंगे हम लोग। तो ये जब चुनाव हुए तो इन चुनावों में 208 सीट कांग्रेस ने जीती। ध्यान रखेंगे किसने जीता? कांग्रेस ने। इसके अलावा 73 सीट जीता किसने? मुस्लिम लीग ने। और 15 सीटें जीती अदर्स पार्टी ने, अन्य पार्टियों ने। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि ये 296 सीटों का चुनाव घोषित हो गया। अब बहुमत क्या था? 149
और कांग्रेस को कितना मिला, 208, यानी कि बहुमत से बहुत ज़्यादा मिला कांग्रेस को। इसलिए अंग्रेजों ने सरकार बनाने का अधिकार किसको सौंपा, कांग्रेस को। तो इस तरह से भारत की पहली सरकार बन चुकी थी आज़ादी से पहले ही, और इसके अध्यक्ष कौन बन गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये जब सरकार बन जाती है तो ये तो एक काम हुआ, लेकिन इसी कैबिनेट मिशन ने दूसरी घोषणा क्या की थी, उस दूसरी घोषणा को भी आपको याद रखना चाहिए। और वो अगली महत्वपूर्ण घोषणा है कि भारत में एक 389 सदस्यों को मिलाकर के संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कितने सदस्य होंगे, 389। और ये जो संविधान सभा होगी 389 लोगों की, इनमें से याद रखेंगे आप लोग कि 296 सदस्य, कितने सदस्य, 296 सदस्य निर्वाचित होंगे। कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, 296। तो ये 296 अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वो लोग चुनाव जीत करके आ चुके थे। और 93 लोग क्या होंगे, ये मनोनीत होंगे। और कहाँ से मनोनीत होंगे, तो ये देसी राज्यों या रजवाड़ों से, रियासतों से मनोनीत होंगे। तो 296 लोग जो हैं वो निर्वाचित होंगे और 93 लोग मनोनीत होंगे। 296 का निर्वाचन अभी थोड़ी देर पहले बात कर ली हम लोग कि कैसे हुआ था निर्वाचन। वहीं अगर हम बात करें मनोनीत लोगों की, तो कितने लोग मनोनीत होंगे, 93, यानी कि नॉमिनेटेड। कहाँ से मनोनीत होंगे, जो भारत में देसी राजे रजवाड़े थे ना, वहाँ से 93 लोगों को मनोनीत करके यहाँ पर भेजा गया। तो कुल मिला के 389 लोगों की एक संविधान सभा बना दी गई, और यही संविधान सभा जो है भारत का संविधान बनाने का कार्य करती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन आता है, ये सारी घोषणाएं होती हैं, और इतने लोगों को मिला करके एक संविधान सभा बनती है, और इसी संविधान सभा ने बाद में क्या बनाया, हमारा संविधान बनाया। तो ये आपके लिए आज के डेट के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। आज के इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो संविधान सभा है इसकी कार्यवाही कब शुरू होती है, और कैसे कैसे क्या क्या करके ये हमारे संविधान को बनाती है, और कब हमारा संविधान बन करके कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।